हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 होगा। इससे पहले हम 14 प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं और उन 14 प्रैक्टिस सेट के जरिए हमने बहुत कुछ डाटा देख लिया है। आज हम देखेंगे जो विभिन्न देश हैं, ठीक है ना, जो फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह हैं या अलग अलग देश हैं, तो उनके निक नेम क्या है या क्या कुछ उनको पुराना नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन रख देता है। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री हैं उनका पुराना नाम देखेंगे, फिर उनको उनके निक नेम देखेंगे कि उनको किस नाम से जाना जाता है, और फिर हम देखेंगे इसमें कि जो अलग अलग कंट्री हैं उनकी क्या राजधानी है और वहाँ पर क्या करेंसी इस टाइम चल रही है। ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है, तो लास्ट तक बने रहना, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में रख ही देता है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले मैंने जो विभिन्न देश हैं उनकी कंट्री वगैरह में कौन सी संसद वगैरह चलती है, क्या संसद का वहाँ का नाम है, तो ये सब करा दिया। और आज हम देखेंगे जो विभिन्न देश हैं उनके पुराने नाम क्या थे और उनके निक नेम क्या है, और फिर उन देशों में क्या करेंसी चल रही है और उनकी क्या राजधानी वगैरह है। तो लास्ट तक बने रहना, ठीक है, वीडियो में छोड़ के मत भागना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए पहले ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। कई बार ये पूछ ले जाता है कि निप्पन निप्पन किसका पुराना नाम है, तो जापान को निप्पन कहते थे पहले, ठीक है, जापान देश को निप्पन कहते थे। और जैसे इसको बोलते हैं ना उगते हुए सूर्य का देश, तो ये इसका निक नेम है, ठीक है ना, ये हम सब आगे देखेंगे। अभी सिर्फ हम देख रहे हैं जो इनके पुराने नाम हैं, यानी कि जो इन देशों के ओल्ड नाम है, तो पहले हम वो देखेंगे। कई बार डायरेक्ट पूछ लेता कि जापान का पुराना नाम क्या था, तो ये था निप्पन। और कई बार ये पूछ लेता कि निप्पन किसका नाम है, तो ये जापान का है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। इंडोनेशिया, ठीक है, देख लीजिए इंडोनेशिया पहले किस नाम से जाना जाता था। तो ये डच व्यापारी आए थे ना इंडोनेशिया के, जो द्वीप वगैरह थे, मसाला द्वीप, तो वहाँ पर व्यापार करने आए थे। और डचों का इंटरेस्ट अपने इंडिया में नहीं था, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था उनका, क्या कहते हैं, जो इंडोनेशिया के जो मसाला द्वीप थे ना, यहाँ पर इनका इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो ये देखिए डच ईस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता था पहले इंडोनेशिया को, ठीक फ्रेंड्स। आगे देख लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्याम, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। कई बार पूछा कि थाईलैंड का पुराना नाम क्या है, तो ये श्याम, ठीक फ्रेंड्स, याद रखना श्याम। और ये देख लो लिखा कैसे है, ठीक है ना, ये श्याम ऐसे लिखा जाएगा। अगर ये पूछ लेना ये वाला श्याम, इस श्याम का क्या मतलब है, और कई बार ये पूछ लेता है कि लोहे का पुराना नाम क्या था, तो उसका नाम था ये वाला श्याम, ठीक है। यहाँ श्याम है तो इस वाले के श्याम का मतलब है थाईलैंड। अगर ये वाला श्याम लिख दे श्याम, तो इसका मतलब हो जाएगा लोहे का पुराना नाम भी पहले श्याम कहा जाता था, लोहे को, ठीक है, याद रखना। आगे चलिए निम्नलिखित देश में से पहले न्यू ग्रेनेडा किसका नाम था, तो ये कोलंबिया को पहले कहते थे न्यू ग्रेनेडा। आगे चलिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी, लेकिन जितना भी है इंपॉर्टेंट डाटा है, एकदम A1 क्वालिटी का, और NCERT का निचोड़ है ये, डिफेंस। जो पुराने भारतीय थे या प्राचीन भारतीय थे, तो वो बर्मा को, म्यांमार बर्मा को किस नाम से जानते थे, तो प्राचीन भारतीय जो अपने इंडियन थे, तो प्राचीन भारतीय इंडियन बर्मा को कहते थे स्वर्ण भूमि। आगे देखिए छठा नंबर क्या कहता है, किस देश का पुराना नाम अपर बोल्टा था, तो बताइए किस देश का पुराना नाम अपर बोल्टा था, तो ये था बुर्किना फासो का। अफ्रीकी देश घाना, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। अफ्रीकी देश घाना का प्राचीन नाम था, ये गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आगे देखिए नामीबिया का पुराना नाम, तो ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। अफ्रीका देश का जो इथोपिया था, तो इसको पहले कहते थे अबसीनिया। आगे चलिए, जिम्बाब्वे का पुराना नाम, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। जिम्बाब्वे का पुराना नाम था दक्षिणी रेडेसिया। फ्रेंड्स, अगर यहाँ ये लिखा है ना दक्षिणी रेडेसिया, तो ये हो गया जिम्बाब्वे का दक्षिणी रेडेसिया। अगर ये पूछ ले जाम्बिया का पुराना नाम क्या था, तो ये था उत्तरी रेडेसिया, ठीक है। और जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, ये याद रखना। ये देखिए आ ही गया क्वेश्चन, जाम्बिया का पुराना नाम था उत्तरी रेडेसिया और जिम्बाब्वे का पुराना नाम था दक्षिणी रेडेसिया। आगे देखिए, किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था, तो ये ताइवान का पुराना नाम था फार्मोसा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सूरीनाम, तो ये डच गुयाना को सूरीनाम के नाम से जानते थे पहले। मलावी, मलावी का प्राचीन नाम था न्यासालैंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जायरे, ये आज भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बना हुआ। जायरे का जो करंट नेम है या आधुनिक नेम है, तो इसको कहते थे कांगो गणराज्य, आज भी कहते हैं, ठीक है। और ये कांगो नदी पड़ती है, तो ये बताइए विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। विषुवत रेखा को ये कांगो नदी 2 बार काटती है, और मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, ठीक है। ये सब मैं बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट में बता रहा हूँ। आगे चलिए, मालागासी का प्राचीन नाम था, तो ये मेडागास्कर।
आगे चलते हैं। इराक, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। इराक का प्राचीन नाम था, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता वगैरह पड़ी होगी, तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक का प्राचीन नाम था मेसोपोटामिया। आगे चलते हैं। मलेशिया का पुराना नाम या फिर प्राचीन नाम तो ये था मलाया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, संयुक्त राज्य गणराज्य, ठीक है। संयुक्त राज्य गणराज्य का प्राचीन नाम था तो ये था इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट याद रखेंगे। अब इसको बोल देते हैं मिस्र, और मिस्र की राजधानी है काहिरा। श्रीलंका, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। ये हाल फिलहाल रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसमें पूछा है श्रीलंका का पुराना नाम था तो ये सीलोन। नीदरलैंड का पुराना नाम तो ये हॉलैंड के जो व्यापारी आए थे डच वगैरह, ठीक है, तो ये नीदरलैंड का पुराना नाम था हॉलैंड। बोट्सवाना, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। बोट्सवाना का प्राचीन नाम था ये था बेचुआना लैंड, ठीक है। और बोट्सवाना का रेगिस्तान, ये सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। ये अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। अगर अफ्रीका ऑप्शन में ना हो तो मिलेगा कालाहारी या फिर नामीबिया, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। क्या बता दिया मैंने यहाँ, ये बोट्सवाना का नाम याद रखना है, ये था बेचुआना लैंड। अगर कई बार ये पूछ ले, यूपीपीसीएस में हज़ारों बार क्वेश्चन बना है कि जो कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है, तो ये बोट्सवाना में पड़ता है। अगर बोट्सवाना ऑप्शन में ना हो तो अफ्रीका होगा, अफ्रीका भी ऑप्शन में ना हो तो ये बोट्सवाना कालाहारी रेगिस्तान, ये बोट्सवाना अफ्रीका, और ये कुछ भी ना हो तो नामीबिया जरूर ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। खासकर जब ये बोट्सवाना कालाहारी रेगिस्तान पूछा जाता है तो वहाँ बोट्सवाना ही ऑप्शन में मिलता है, तो टिक करेंगे। अगर बोट्सवाना ना हो तो अफ्रीका ज़रूर मिलेगा। अगर अफ्रीका भी ना हो तो फिर अफ्रीका की कंट्री में ही एक देश पड़ता है, क्या, नामीबिया, ठीक है। नामीबिया पड़ेगा या और तंजानिया मिलेगा, ठीक है। ये कई देशों में लंबा चौड़ा रेगिस्तान है, तो समझ जाओ। आगे चलते हैं। लेसोथे, ये था लेसोथे का प्राचीन नाम है, ठीक है। लेसोथे प्राचीन नाम है तो ये था बास्टोलैंड का, जो कि कभी नहीं पूछा जाएगा। आगे देखिए, कंबोडिया, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। कंबोडिया का प्राचीन नाम था तो ये था कंप्यूचिया, ठीक है। कंप्यूचिया। आगे चलते हैं, और यहाँ पर बताइए कंबोडिया में सबसे बड़ा कौन सा मंदिर है, तो ये कमेंट बॉक्स में बताना। ये सब डिटेल में करा दिया है। आगे चलिए, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ईरान का नाम पहले पर्सिया था। आगे चलते हैं, ये देखिए आ गया ना, अभी ऊपर ऊपर पढ़ के आए ना, नॉर्दर्न रेड एशिया, यानी कि उत्तरी रेड एशिया को क्या कहते थे, तो ये जाम्बिया कहते थे, ठीक है। यहाँ थोड़ा घुमा के पूछा है। पुरानी कॉलोनी नॉर्दर्न यानी कि उत्तर रेड एशिया की बात हो रही है, तो उत्तर रेड एशिया नाम था पहले जाम्बिया का। यहाँ मिलान करना है तो चलिए मिलान कर देते हैं, याद हो गया होगा। ये देखिए श्याम, ठीक है। श्याम किसका नाम था, तो ये थाईलैंड का था, यानी कि पहले का तीसरा। फार्मोसा, ये किसका था बताइए, ये ताइवान का था, यानी कि आएगा पहला। मेसोपोटामिया तो अभी बताया ना किसका था, ये इराक का नाम था, यानी कि सी का चौथा। और बाकी बचा डी, बर्मा, ठीक है। तो बर्मा को म्यांमार भी कर देते थे कभी, तो ये हो जाएगा 3142, ठीक है ना। 3142 हमें देखना है, तो ये देखिए 3142, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। इंडोनेशिया की ये जो राजधानी है जकार्ता, तो इसको पहले कहते थे बटाविया, ठीक है। बटाविया का इसका प्राचीन नाम था। आगे देखिए, बंगला, ये जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, जो पहले बता दी है, तो इसका प्राचीन नाम था सलीसबरी, ठीक है ना। सलीसबरी इसका नाम था। और यहाँ ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्रिस्टीना नाम किसका था, तो ये नॉर्वे की राजधानी जो ओस्लो थे, तो ओस्लो को पहले क्रिस्टीना के नाम से जाने जाते थे। और ये पूछ रहे नॉर्वे की राजधानी क्या है, तो ओस्लो, और इसको क्रिस्टीना के नाम से जानते थे। आगे चलिए, अमेरिका नगर कैप कैनेडी का प्राचीन नाम था, तो ये था कैप कनेरवेल, ठीक है। आगे चलिए, जायरे की राजधानी किंगशासा है, याद कर लीजिए, कई बार मिलान करने के लिए पूछ लेते हैं। और इसका प्राचीन नाम था लियोपो डिलेवे, ठीक है। लियोपो। फ्रेंड्स देखिए, आगे कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो जायरे की राजधानी कहाँ थे, हम यहीं थे ना। जायरे की राजधानी किंगशासा है, और इसको प्राचीन नाम था इसका पोल्डविले, ठीक है। पोल्डविले याद रखना। आगे चलते, रूसी, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूस की राजधानी थी पहले, रूस की राजधानी है मॉस्को, और रूस में एक शहर पड़ता है लेनिनग्राड, तो इसको कहते थे पेट्रोग्राड या फिर सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे चलिए, जाम्बिया की राजधानी देखिए, जाम्बिया की राजधानी बांजुल का प्राचीन नाम था, ये था ब्रास्ट, ठीक है, ब्रास्ट। आगे चलते हैं, नॉर्वे देखिए, ये आ गया ना, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, और इसकी राजधानी को पहले क्रिस्टीना के नाम से जानते थे। अगर ये पूछ ले अर्धरात्रि का सूर्य का देश कैसे कहते हैं, तो ये है नॉर्वे को, ठीक है।
आगे चलते हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा है और इसको पहले अंगोरा के नाम से जानते थे। और हाल फिलहाल में करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है कि तुर्की का नाम चेंज हो गया तुर्की देश का, तो अब इसका नाम हो गया तुर्कीए। तुर्कीए मतलब पहले ही सही था, तुर्की नाम कोई ज़्यादा बुरा तो नहीं था, लेकिन अब तो तुर्कीए हो गया है, अजीब ही नाम रख दिया है। ठीक है ना, जो भी है बट अच्छा है, याद रख लेना। निम्नलिखित में से किस नगर का प्राचीन नाम सोगान था? तो ये था हो ची मी सिटी। ठीक है ना, हो ची मी सिटी, पता नहीं कहाँ पड़ती होगी ये। देखिए, चीन की राजधानी जो बीजिंग है, इसको याद रख लेना, चीन की राजधानी बीजिंग है और इसको पहले कहते थे पिकिंग। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग है और इसका पुराना नाम है पिकिंग। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, ये लगभग 37 क्वेश्चन थे जिनके देशों के पुराने नाम थे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, तो चलिए देखिए आ गए हम दूसरे टॉपिक पे। आई होप क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए देशों के उपनाम। ठीक है, पुराने नाम हमने देख लिए, यानी कि ओल्ड नेम हम अभी पढ़ के आए। आप देखेंगे यहाँ पर इनके निक नेम किसको क्या कहते हैं, और जिस पे मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊँ उस पर लगा लेना, कई बार एग्जाम में छपे हैं। ठीक है, ये अलग तरीके की PDF टाइप करवाई है मैंने। तो चलिए, उगते सूरज का देश, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, इसको जापान को कहते हैं। ठीक है, कई बार ये पूछ लेता है जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, और UPPSC में कई बार डीप में पूछ लेता है कि जापान की राजधानी टोक्यो कौन से द्वीप पर है, ये तो होन्शु द्वीप पर है। ठीक है, याद रखना, होन्शु द्वीप पर। ठीक है, इसकी राजधानी है टोक्यो, जो कि होन्शु द्वीप पर पड़ती है। और क्या बताऊँ, सुनामी बड़ी ये जापान वालों का दिया हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सुनामी वगैरह आती है या फिर ज्वालामुखी या फिर जो कुछ है, ठीक है, जो समुद्री आपदा वगैरह आती है तो जापान में सबसे ज़्यादा आती है। ठीक है, और जापान का जो तूफान वगैरह आता है तो इनको कई बार कह देते हैं, क्या नाम देता है, तो टाइफून। ठीक है, टाइफून लिखा मिलेगा आपको। जापान में जो समुद्री आपदाएँ वगैरह आती है तो उनको कहते हैं सुनामी। अगर ये तूफान वगैरह आते हैं, ठीक है, तो इनको कहा जाता है टाइफून। ठीक है, टाइफून या टाइफून याद रखना। ठीक है, और जापान अगर ऑप्शन में न मिले तो चीन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि चीन में भी टाइफून कहा जाता है और फिलीपींस वगैरह में भी टाइफून कह दिया जाता है। ठीक है ना, ये UPPSC के डीप में क्वेश्चन बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। सदाबहार सिटी कहा जाता है क्वेटो को। ठीक है, ये चीनी है ये। ठीक है, ये चीन नहीं है, यहाँ पर चीनी का कटोरा कर लो, चीनी का कटोरा। ये क्यूबा को कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्यूबा की राजधानी है हवाना। ठीक है, हवाना। और कई बार ये UPPSC में पूछा जाता है मिलान करने के लिए हवाना किस लिए प्रसिद्ध है, तो विश्व में A1 क्वालिटी का सिगार बनता है। ठीक है, सिगार देखा होगा, जो बीड़ी से भी बहुत मोटा सा पाइप सा होता है। ठीक है, पाइप तो अलग होता है लेकिन वो मोटा सा होता है, लकड़ी के टाइप का, तो उसको कहते हैं सिगार, जो आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, विलेन वगैरह पीते रहते हैं। ठीक है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को, और क्यूबा की राजधानी है हवाना, जहाँ पर A1 क्वालिटी का बनता है सिगार। इस पे लगाओ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्विट्जरलैंड को, ठीक है, स्विट्जरलैंड को किसका हृदय कहा जाता है, तो यूरोप का। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर ऐसे याद कर लो, यूरोप का हार्ट ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है, तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। लेकिन कई बार डीप में थोड़ा अगर क्वेश्चन पूछ ले कि खेल का मैदान किसको कहा जाता है, यूरोप का खेल का मैदान, तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। यहाँ पर मतलब जो स्विट्जरलैंड का लुसाने वगैरह है, ठीक है, यहाँ पर ओलंपिक समिति का मुख्यालय वगैरह है, यहाँ पर बहुत सारे मुख्यालय हैं। जैसे बात करूँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व लेबर, शरणार्थियों का मुख्यालय वगैरह सब कुछ लुसेंट, क्या बोल रहा हूँ, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के खासकर किस में, तो एक सिटी पड़ती है यहाँ पर। फ्रेंड्स, तो याद रखना, यूरोप का खेल का मैदान और यूरोप का हार्ट स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यूरोप का जो ये स्विट्जरलैंड देश है, ठीक है, इसको विश्व का स्वर्ग भी कहा जाता है। और इसको कहा जाता है क्या, ठीक है, इसमें स्विट्जरलैंड में बहुत सारे मुख्यालय वगैरह हैं, जो कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा विश्व में जिसके भी मुख्यालय जहाँ पे भी हैं। ठीक है, तो 3 दिन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। लासा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इस पर। लासा तिब्बत की राजधानी कई बार पूछ लेता क्या है, तो ये लासा है। और इस लासा एक कैसा शहर है, तो ये निषिद्ध शहर या फिर फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। इस पर जितनी बार इंपॉर्टेंट लगा सकते हो लगा लो। ठीक है, 2-3 दिन पहले जब मैंने वीडियो कराई थी तो मैंने ये बताया था, जो प्रेरीज है तो इसको उत्तरी अमेरिका का रोटी की डलिया कहा जाता है। लेकिन यहाँ पूछा है संसार की डलिया किसको कहा जाता है, तो ये प्रेरीज क्षेत्र पड़ता है। प्रेरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, याद रखना, प्रेरीज जो घास के मैदान है ये उत्तरी अमेरिका में पड़ते हैं, और ये एक ठंडा घास का मैदान है, और इसको कहा जाता है संसार की रोटी की टोकरी। ठीक है, अगर प्रेरीज ऑप्शन में ना हो, अगर यूक्रेन मिले ऑप्शन में, तो यूक्रेन को भी रोटी की टोकरी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। फैशन नगरी, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। फैशन नगरी कहा जाता है फ्रांस को, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, आपने देखा होगा जो A1 क्वालिटी के परफ्यूम वगैरह है, ठीक है, तो ये फ्रांस में बनते हैं। ठीक है, फ्रांस को इसीलिए पेरिस फैशन नगरी कहा जाता है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस।
और कई बार ये पूछ लेता है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो पेरिस में है आईफल टावर। तो आईफल टावर का हम देखने जाते हैं क्या, सीन। तो याद रखना फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है तो वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, याद रख लेना। और क्या बता दूँ, एक एक और याद कर रख लो। ठीक फ्रेंड्स, याद आ गया, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। ठीक फ्रेंड्स, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। और इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, ये ग्रुप सी डी एग्जाम में सीधा पूछ लेता है कि तो यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है, तो ये है तुर्की को। और तुर्की की राजधानी अभी बता दी अंकारा है। ठीक फ्रेंड्स, और इसका अब नाम चेंज हो गया, अब कर दिया तुर्की है। ठीक फ्रेंड्स, और ये रूस और ये क्या कहते हैं तुर्की, दो देश ऐसे हैं जो इसकी सीमा यूरोप में भी लगी हुई है और एशिया में भी। ठीक फ्रेंड्स, इसीलिए इसको यूरोप का मरीज कहा जाता है। और ये यूरोप में भी पड़ती है इसकी सीमा और एशिया में भी। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे होगे। वॉशिंगटन, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। अमेरिका यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी है। लेकिन कई बार ग्रुप सी डी के एग्जाम में ये पूछ लेता है कि डीसी की फुल फॉर्म बता दो, तो ये इसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, इस डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, याद रखेंगे। और ये अमेरिका की राजधानी है यूएसए। ठीक है, हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। अब विश्व बैंक का मुख्यालय और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वगैरह सब अमेरिका में ही है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन था वॉशिंगटन को क्या कहा जाता है, तो इसको शानदार दूरियों का शहर कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इस पर लगाओ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, जितने भी तरीके के क्वेश्चन बने अभी बताता हूँ। ठीक है, पहले तो याद रखो रोम इटली है, वो रोम की क्या बोल रहा हूँ, इटली की राजधानी रोम है। ठीक है, और कई बार ये पूछ लेता है कि ये किस नदी के किनारे है, तो टाइबर। ठीक है, ये कई बार बता दिया मैंने, टाइबर नदी के किनारे है। मान लो ये जो रोम है तो ये इसको बोल लो टाइबर नदी। ठीक, या फिर ऐसे याद रख सकते हो इसको ट्रिक से। ठीक है, जो टाइगर है, ठीक है, टाइगर को देख के हमारा रोम रोम कांपने लगता है ना, तो रोम की, इटली की जो राजधानी है रोम, ठीक है, तो वो टाइबर नदी के किनारे है। ठीक है, याद रख लेना। इसको 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है, नगर कहा जाता है। और पीसा की झुकी हुई मीनार वो इटली में है। और क्या बताऊँ, इटली का एक शहर है वेनिस, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूपीपीसीएस में कई बार क्वेश्चन बना है कि वेनिस नगर कहाँ पड़ता है, तो ये इटली में पड़ता है। और विश्व का जो A1 क्वालिटी का कांच का सामान है, ठीक है, जो कांच के गिलास वगैरह प्लेटें वगैरह बनती हैं, तो इटली के शहर वेनिस में बनती है। ठीक है, इतनी बात याद रखना। आगे चलते हैं, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, ये यूपीपीसीएस का कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये नहीं जो ये लिखा है, जो मैं एक्स्ट्रा बोल के बता रहा हूँ वो पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आप इनको याद रखना। अगर ये पूछ रहे विश्व में सबसे बड़ा लौंग उत्पादन का देश कौन है, तो ये जंजीबार में पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा लौंग उत्पादन होती है। ठीक है, लगभग 80% लौंग जंजीबार में उत्पादन होती है। ठीक है, तो ये देखिए जंजीबार किसका द्वीप है, तो ये लौंग का द्वीप है। ठीक है, कई बार यूपीपीसीएस में पूछा है, याद रख लेना। ठीक है, जंजीबार को कहते हैं लौंग का द्वीप, और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा 80% लौंग यहाँ पर उत्पादन होती है। ठीक है, जंजीबार में। और ठीक है, और ये जंजीबार कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन एक बार क्वेश्चन ऐसे बना था कि किस नदी को तेल नदी कहते हैं। ठीक है, किस नदी को तेल नदी कहते हैं, तो नाइजर नदी का नाम याद रखना। ठीक है, ये जंजीबार पड़ता है अफ्रीका में, अफ्रीका। ठीक है, और एक बार यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चन बनाया है कि किस नदी को तेल नदी कहते हैं, तो नाइजर। ठीक है, नाइजर नदी को तेल नदी कहते हैं, क्यों अभी बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये नदी है, ठीक है, ये इधर है नदी, इधर से पानी फ्लो हो रहा है, तो इस नदी के किनारे किनारे इधर लगे हुए चिड़ के पेड़। ठीक है, चिड़ के पेड़ लगे हुए हैं। तो चिड़ का तेल देखा होगा ना आपने, तारपीन का तेल जिससे बनता है चिड़ का तेल, तो ये चिड़ के पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। तो इन पेड़ों से मतलब तेल वगैरह टपकता रहता है, तो टपक टपक के और वो इस नदी में आ जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से इस नदी को कहा जाता है तेल नदी। ठीक है, समझ गए होगे। जो चिड़ के पेड़ लगे हुए हैं इधर किनारे किनारे, तो उन चिड़ के पेड़ों से तेल वगैरह टपकता रहता है। ठीक है, तो उसी वजह से इसको कहा जाता है तेल नदी। ठीक है, ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। कई बार ये पूछा है पामीर का पठार कहाँ है, तो ये तिब्बत में, और इसको संसार की छत कहा जाता है। ठीक है, शिकागो को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, ये अमेरिका का एक शहर है। तो ये कैसा शहर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये हवा वाला शहर है। ठीक है, हवा वाला शहर है। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा, ठीक है, सबसे बिजी हवाई अड्डा कौन है, तो वो शिकागो का हवाई अड्डा है। ठीक है, और याद रखना क्या कहते हैं, विश्व में सबसे बड़ी मांस की मंडी कहाँ है, तो वो भी शिकागो के अंदर है। ठीक है, जब मैंने आपको ये अमेरिका महाद्वीप वगैरह पढ़ाया था, जब अमेरिका की जो कृषि वगैरह पढ़ाई थी पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, तो मैंने वहाँ क्वेश्चन बताया था कि विश्व का मक्का का जन्मकर्ता कौन है। ठीक है, तो मक्का का उत्पादन सबसे पहले अमेरिका में हुआ था, और सबसे ज़्यादा अमेरिका मक्का का उत्पादन करता है। और अमेरिका के जो शुगर वगैरह होते हैं तो उनको मक्का खिलाई जाती है ताकि वो जल्दी से मोटे ताज़े हो जाएँ।
और मोटे ताजे होने के बाद वो भेज दिए जाते हैं शिकागो की मांस मंडी में कटने के लिए, और उसी का मांस काट कर फिर भर दिया जाता है डब्बों में, और फिर जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री वगैरह हैं देशों में भेज दिया जाता है, और इसको कहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार। डिफेंड्स आगे चलिए, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। एम्पायर सिटी किसको कहते हैं? तो न्यूयॉर्क को कहते हैं डिफेंड्स, और ये हडसन नदी के किनारे है, कई बार बता दिया है ये हडसन नदी के किनारे। लेकिन कई बार ये पूछ लेता है अमेरिका की जो 5 महान झीलें हैं डिफेंड, तो उनको बता दीजिए। तो उनकी ट्रिक्स की वीडियो देखने के लिए आप जा सकते हो कहाँ, ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ उन 5 झीलों की ट्रिक्स है डिफेंड, लिख देता हूँ यहाँ पर। उन वीडियो की ट्रिक है होम्स, HOMES डिफेंड। ये अमेरिका की 5 महान झीलों की ट्रिक्स है होम्स डिफेंड्स। तो H से बनेगा ह्यूरोन, O से बनेगा ओंटारियो, M से बनेगा मिशिगन, E से बनेगा ईरी, और S से बनेगा सुपीरियर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है डिफेंड्स। अमेरिका की 5 महान झीलें हैं जो UPPCS में कई बार पूछ लेता है। लेकिन डिफेंड्स इस होम्स को याद रखना है, HOMES डिफेंड्स याद कर लोगे। H से बनेगा ह्यूरोन, O से बनेगा ओंटारियो, M से बनेगा मिशिगन, E से बनेगा ईरी, S से बनेगा सुपीरियर। समझ गए होगे डिफेंड। लेकिन कई बार क्वेश्चन डीप में ये पूछ लेता है कि ऐसी इनमें से 5 महान झीलों में से ऐसी कौन सी झील है या फिर ऐसी कौन सी नदी है डिफेंड जो पूरी तरह अमेरिका में है डिफेंड। तो उसका आंसर हो जाएगा ये मिशिगन डिफेंड। ये मिशिगन झील है, तो ये पूरी तरह अमेरिका में है डिफेंड। पूरी तरह अमेरिका मतलब पूरी अमेरिका के अंडर है। और बाकी ये 5 झीलें, जो 4 झीलें और पेंडिंग रह गई हैं, तो ये कोई मैक्सिको के साथ सीमा टच करती है, कोई कनाडा के साथ सीमा टच करती है, मतलब ये दो देशों की सीमाओं पर है, लेकिन पूरी तरह अमेरिका में है मिशिगन झील डिफेंड्स। और चलता हूँ डीप में लेके डिफेंड्स। एक है मिसिसिपी डिफेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या बता रहा था मैं ये बता रहा था, एक बार UPPCS में डीप में क्वेश्चन ये पूछ लिया कि ऐसी कौन सी नदी है डिफेंड जो मतलब पक्षी के पंजे की तरह ऐसे डेल्टा बनाती है डिफेंड। तो उसका आंसर हो जाएगा मिसिसिपी डिफेंड। मिसिसिपी जो नदी है उसका पक्षी के पंजे की तरह डेल्टा बनता है। ये UPPCS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अगर ये पूछ ले गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा कैसा बनता है, तो ये बनता है चापाकार डिफेंड। चापाकार डेल्टा बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का। इतनी जानकारी बहुत है डिफेंड। आगे देखिए, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका को किस प्रकार का शहर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्वर्णिम द्वार का शहर, यानी कि गोल्डन गेट सिटी डिफेंड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किस लिए है अभी बताता हूँ। अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड करी है डिफेंड मॉडर्न हिस्ट्री की। तो वहाँ मैंने पढ़ा है कि जो लाला हरदयाल डिफेंड गदर पार्टी की स्थापना का किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी। कब की थी? तो ये 1939 में की थी डिफेंड। 1939 में आई थिंक की थी। और कहाँ पर की थी? तो ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी। इसी वजह से ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आज भी एग्जामिनर का पालतू क्वेश्चन है ग्रुप CD का। झीलों का देश डिफेंड, झीलों का देश या 1000 झीलों का देश किसे कहते हैं? तो ये फिनलैंड को कहते हैं डिफेंड्स। आप देख सकते हैं इंग्लैंड डिफेंड, इंग्लैंड नहीं है ये, यहाँ पर आएगा थाईलैंड डिफेंड। थाईलैंड देश है डिफेंड, थाईलैंड। थाईलैंड को क्या कहते हैं? तो सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है थाईलैंड को डिफेंड। याद रखना थाईलैंड डिफेंड्स, सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है थाईलैंड को। ये इंग्लैंड थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है डिफेंड्स। थाईलैंड है यहाँ पे, याद रखना। और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक डिफेंड्स, इतना याद रखना। ये देखिए अभी बताया था ना, मध्यरात्रि सूर्यों का देश किसे कहते हैं? तो ये नॉर्वे को कहते हैं डिफेंड। मध्यरात्रि सूर्य का देश नॉर्वे। इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, कई बार बता चुका हूँ। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है डिफेंड। और ये कंगारू यहाँ का राजकीय पशु है डिफेंड। जैसे अपने शेर राजकीय पशु वगैरह है, तो यहाँ पर कंगारू यहाँ पर राजकीय पशु है डिफेंड। और क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हज़ारों बार बताया होगा मैंने डिफेंड। ये देखिए, ये मान लो ऑस्ट्रेलिया है, पता नहीं कैसा बनेगा डिफेंड, बनाना भी नहीं आता मुझे तो डिफेंड। मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ये इसका जो बीच का इलाका है, यहाँ पर बारिश वगैरह नहीं होती, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान है डिफेंड। कई बार बता रखा है ऑस्ट्रेलिया के जितने रेगिस्तान है। एक बात याद रखना, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया 2 ऐसे महाद्वीप हैं, यहाँ पर भी एक भी ठंडा मरुस्थल नहीं है, मतलब एक भी ठंड वाला मरुस्थल नहीं है। यहाँ पर उलझाने की कोशिश करता है, कई बार मिलान करवाने के पूछ के डिफेंड। तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ऐसे 2 महाद्वीप हैं, यहाँ पर एक भी ठंडा मरुस्थल नहीं है डिफेंड। और ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिप्सन डिफेंड। तो ये ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। बाकी डीप में पढ़ सकते हो तो वहाँ जाके पढ़ सकते हो, मैंने कई बार बता रखा है। सुकुमार, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। सुकुमार फलों का देश कहा जाता है, तो ये जापान को डिफेंड।
मोतियों का देश या फिर मोतियों का द्वीप, तो ये बहरीन को कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नहरों का शहर, नहरों का देश किसको कहा जाता है, तो ये बैन स्टीवेंस, ये बता दिया कई बार ठीक है। नहरों का देश या फिर नहरों का शहर ठीक है, ये देश नहीं होगा, यहाँ पर शहर होगा ठीक है, क्योंकि ये पड़ता है इटली में। और यहाँ पर अभी बताया ना, विश्व में A1 क्वालिटी का कांच का सामान बनता है, और नहरों का शहर कहते हैं वेनिस को ठीक है। इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है नीदरलैंड को ठीक है। देखा होगा आपने नीदरलैंड वगैरह को, नीदरलैंड वगैरह है ठीक है, तो वहाँ पर खेती करने के लिए जगह नहीं है ठीक है। जगह क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर थोड़े पहाड़ी इलाका है और फिर वहाँ पर समुद्र वगैरह है ठीक है। तो इस समुद्र के बीच में से पानी हटाकर इन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टील की दीवार बनाई है, मतलब समुद्र का पानी पीछे धकेल दिया और इस जगह को खाली करवा के खेती के लिए यूज करते हैं ठीक है। देखना कभी नेट पे या फिर यूट्यूब पे ठीक है, यहाँ पर मतलब खेती बाड़ी वगैरह कैसी होती है। तो इन्होंने समुंदर के पानी को पीछे धकेल के स्टील की दीवार वगैरह बना रखी है, उस पानी सुखा के खेत टाइप बनाया है ठीक है। यहाँ पर ऐसे खेती वगैरह होती है और इसी को कहते हैं पवन चक्की की भूमियों का देश ठीक है। यहाँ पर जो भी काम होता है पवन चक्की द्वारा ही होता है ठीक है। आगे चलिए, नील नदी ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। नील नदी की देन, तो ये मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है, ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कई बार ये पूछ लेता है कि नील नदी निकलती कहाँ से है, तो अफ्रीका में पड़ती है। एक विक्टोरिया झील, तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है। जब ये निकलती है तो दो दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक को कहते हैं नीली नील और एक को कहते हैं सफ़ेद नील, यानी कि ब्लू नील और वाइट नील। लेकिन UPSC में कई बार डीप क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स, डीप क्वेश्चन ये बन जाता है कि नीली नील और ये जो वाइट नील है यानी कि सफ़ेद नील और ये नीली नील है, तो ये मिलते कहाँ पर है, तो ये मिलते हैं खार्तूम, एक जगह पड़ती है अफ्रीका में फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जाके ये मिल जाते हैं, इतनी बात याद रखना। गगनचुंबी इमारतों, गगनचुंबी इमारतों का नगर किसको कहा जाता है, न्यूयॉर्क ठीक है, USA को कहा जाता है। आगे चलिए, प्राचीन विश्व की सम्राज्ञी ठीक है, प्राचीन विश्व की रानी, तो ये रोम को कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, तो ये कहा जाता है भूटान को, और भूटान की राजधानी है थिम्पू। और भूटान दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने देश में कानून पारित कर रखा है, और भूटान में लगभग 70% आबादी से ज़्यादा यहाँ पर वन है ठीक है। 70% भूमि पर, यहाँ 70% अधिक भूमि पर यहाँ पर वन का प्रावधान कर रखा है ठीक है। और ये भूटान को कहा जाता है थंडरबोल्ट, और इसकी राजधानी है थिम्पू, और ये अपना पड़ोसी है ठीक है, इंडिया का पड़ोसी है। आगे चलते हैं, लैंड ऑफ थाउजेंड एलिफेंट ठीक है, थाउजेंड एलिफेंट कहा जाता है लाओस को ठीक है, यानी कि हज़ारों हाथियों की भूमि को कहा जाता है लाओस को। पूरब का ब्रिटेन, इस पर वेरी वेरी मोस्ट बटन लगा लो, ये कहा जाता है जापान को। उगते सूरज का देश ठीक है, सुकुमारों का देश, फलों का देश, और ये पूरब का ब्रिटेन तो जापान को कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ठीक है। आगे चलते, पूरब का मोती, तो ये श्रीलंका को कहा जाता है ठीक है। और श्रीलंका का पुराना नाम अभी पढ़ के आए ना, सिलोन ठीक है, पूरब का मोती कहा जाता है श्रीलंका को ठीक है। अभी ख़त्म नहीं हुए क्वेश्चन ठीक है, अभी अभी बहुत आगे जाना है, ये देखिए अभी आपके लिए बहुत कुछ है नीचे, तो आप बस जुड़े रहिए फ्रेंड्स। और ऐसी टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो की देखने के लिए आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हम पढ़ेंगे देशों की राजधानी, उनकी कैपिटल और उनकी करेंसी वगैरह क्या है ठीक है। तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जितने देश वगैरह हैं लगभग 100+ ये हैं ठीक है। तो इन सबको ही पढ़ेंगे डिटेल में, तब जाके वीडियो ख़त्म होगी। बस आप थोड़ा सपोर्ट करते रहिए बस, बाकी डिटेल में डाटा प्रोवाइड कराना अपना काम है। NCERT का निचोड़ चल रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हाल फिलहाल में 20 तारीख तक ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद हम चलेंगे कहाँ, अपनी इंडियन ज्योग्राफी की तरफ। तो चलिए, यहाँ तक हो गया था ना डिफरेंस, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस वर्ड को समझ लीजिए, डेट्रॉयड, ये मैंने कई बार बता दिया है, इस वर्ड को देख लीजिए, ये है डेट्रॉयड। जहाँ पर कई बार ये पूछ लेता है डेट्रॉयड कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है USA ठीक है। अगर USA ऑप्शन में ना हो तो अमेरिका के अंदर एक जगह पड़ती है टेक्सास ठीक है, टेक्सास के अंडर पड़ता है ये USA, समझ रहे होगे ठीक है। अब मान लो कोई पूछ ले कि पटना कहाँ है, तो पटना इंडिया में है, और इंडिया में भी कहाँ, तो बिहार में ठीक है। तो समझ रहे होगे ये डेट्रॉयड पड़ता है अमेरिका में ठीक है। अगर अमेरिका ऑप्शन में ना हो तो मिलेगा टेक्सास ठीक है, टेक्सास एक जगह पड़ती है ठीक है, तो ये अमेरिका का अंडर पड़ता है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट शहर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पूरे विश्व की सबसे A1 क्वालिटी की मोटरसाइकिलें बनती हैं ठीक है। याद रखना, ये UPSC में कई बार, हज़ारों बार
मिलान करने के लिए पूछा है, ठीक है। कई बार ARO में, ठीक है, RO में और UP SSC में, और क्या कहते हैं स्टेट PCS, MP PCS, उत्तराखंड PCS, बिहार PCS में तो पूछता ही रहता है, ठीक है। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। डेट्रॉयट में पूरी दुनिया की A1 क्वालिटी की मोटरसाइकिलें बनती हैं, इस वजह से ये नाम पूरी दुनिया में फेमस है, ठीक है। अब चलते हैं, इस वर्ड से आप रूबरू हो गए, ठीक है। तो देखिए जापान का डेट्रॉयट, ठीक है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये डेट्रॉयट क्या है, ठीक है। तो जापान का डेट्रॉयट किसको कहते हैं? ये कहते हैं नागोया को, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये पूछ रहे जापान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो कहते हैं ओसाका को, ठीक है। और ओसाका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओसाका में बनते हैं A1 क्वालिटी के सूती वस्त्र, ठीक है। और जापान का डेट्रॉयट कहते हैं नागोया को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। बाकी ऊपर मैंने जापान के बारे में सब बता ही दिया है, सुनामी वगैरह, इसकी राजधानी कहाँ पर है, ठीक है, तो याद रख लेना। आगे चलते हैं कनाडा, ठीक है। ये देखिए कनाडा का डेट्रॉयट किसको कहते हैं? इस डेट्रॉयट वर्ड को याद रखना, ये अमेरिका में पड़ता है, तो कनाडा का डेट्रॉयट कहते हैं विंडसर को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये टोरंटो, हैमिल्टन और ये ओटावा, ये सब मेरे कनाडा के शहर हैं, ठीक है। और इसमें से याद रखना ओटावा, ठीक है। ओटावा है कनाडा की राजधानी। आगे देखिए इटली का डेट्रॉयट, ठीक है। तो ये कहते हैं ट्यूरिन को, और इटली की राजधानी है रोम, और ये पीसा की झुकी मीनार सब इटली में है, ठीक है। रूस का डेट्रॉयट, ठीक है। रूस की राजधानी मॉस्को है, ठीक है। और रूस का डेट्रॉयट करते हैं गोर्की को, ठीक है। ये देखिए रूस का डेट्रॉयट करते हैं गोर्की को। आगे चलते हैं, रूस का बर्मिंघम, ठीक है। ये बर्मिंघम शहर पड़ता है इंग्लैंड में, ठीक है। और ये इंग्लैंड में A1 क्वालिटी का किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इंग्लैंड में पड़ता है ये बर्मिंघम, और यहाँ पर बनता है लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। तो रूस का बर्मिंघम कहते हैं किसको? टूला को, ठीक है। और रूस का डेट्रॉयट कहते हैं गोर्की को। आगे देखिए कनाडा का बर्मिंघम किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं हैमिल्टन को, ठीक है। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था तो वो कनाडा में हुआ था 1987 में, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, रूस का मैनचेस्टर, तो ये किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं इवानोवो को, ठीक है। इवानोवो को कहते हैं रूस का मैनचेस्टर, ठीक है। और ये मैनचेस्टर कहाँ पड़ता है? तो ये मैनचेस्टर पड़ता है UK में, ठीक है, लंदन में, यानी कि इंग्लैंड में, ठीक है। ये हम देशों के क्या देख रहे हैं? निक नेम देख रहे हैं, ठीक है। इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, ये बता दिया ना। पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो ओसाका, ये जापान में पड़ता है, जो कि सूती वस्त्र के लिए, ठीक है। जापान की राजधानी है टोक्यो, ठीक है। और ये जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, पूर्व का मैनचेस्टर, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड वेब के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। पूर्व का मैनचेस्टर, जापान का जो शहर है ओसाका, और ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। जापान की राजधानी टोक्यो, संघाई, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। अगर ये पूछ ले क्या कहते हैं चीन का मैनचेस्टर, या फिर चीन में ऐसा कौन सा शहर है जो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है संघाई, ठीक है। ये चीन का शहर है। बाकी इवानोवो देख चुके हो, इसको कहते हैं रूस का मैनचेस्टर, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आएगा, जापान का मैनचेस्टर ये कहते हैं ओसाका को, ठीक है। और ये हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, इससे तो आप रूबरू होंगे, ठीक है। आगे चलिए, अब थोड़ा इंडिया की तरफ चलते हैं। भारत का मैनचेस्टर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को, ठीक है। यहीं पर पोस्टमार्टम कर देते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद, ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। याद रखना ये गुजरात में पड़ता है। अगर ये पूछ ले उत्तर भारत का मैनचेस्टर, फिर कहते हैं कानपुर, ठीक है। कानपुर आंसर हो जाएगा। और ये पूछ ले कि भारत का मैनचेस्टर, तो फिर अहमदाबाद, ये गुजरात में पड़ता है, और ये कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ये पूछ ले साउथ का मैनचेस्टर, यानी कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, फिर कहते हैं कि इसको कहेंगे कोयम्बटूर, ठीक है। और ये पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है, से याद रखना। और कई बार ये पूछ ले कि क्या कहते हैं मुंबई किसके लिए प्रसिद्ध है, या फिर भारत की सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहा जाता है? तो मुंबई, ठीक है। मुंबई को माया नगरी भी कहते हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का काम होता है मुंबई में। लेकिन अगर डीप में क्वेश्चन बने कि मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है, ठीक है, तो कोई बता सकता है? ये UPPCC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुंबई स्थित है सेलसेट द्वीप पर, ठीक है। सेलसेट द्वीप पर है मुंबई स्थित, ठीक है। मुंबई को माया नगरी, सूती वस्त्र की नगरी, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, समझ गए। और मुंबई को दहेज में दे दिया था पुर्तगालियों ने, किसको? इंग्लैंड वालों को, ठीक है, से याद रखना, जो कि हम सब डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये देखिए भारत का ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ये कानपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और संस्कृति राजधानी है वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, और भारत की राजधानी है दिल्ली। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर ये कोयम्बटूर को कहा जाता है, कई बार बता दिया, ठीक है।
और ये कोयम्बटूर पड़ता है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, और मदुरई किसकी राजधानी है तो ये आप बताएंगे। आगे चलते हैं, जापान का पीट्सबर्ग तो ये याबता को कहा जाता है, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे देखिए, भारत का पीट्सबर्ग तो ये जमशेदपुर को कहा जाता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जमशेदपुर। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है इंडिया का, ठीक है। भिलाई, भिलाई ये रूस की सहायता से लगाया गया था इस्पात संयंत्र, ठीक है। और दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और ये किसकी सहायता से लगाया गया था तो ये इंग्लैंड की सहायता से लगाया गया था, ठीक है। याद रखेंगे। चीन का मैनचेस्टर ये बता दिया, संघाई को कहते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सूती वस्त्र उत्पादन सबसे ज़्यादा संघाई में होता है, कैंटन चीन का एक बंदरगाह है, ठीक है। ठीक है, ये कैंटन चीन का बंदरगाह है। वुहान वो जगह है जहाँ से कोरोना का जन्म हुआ था, और बीजिंग चीन की राजधानी है। ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी तो ये पेनांग को कहते हैं, डिफेंस। आगे चलते हैं, मलेशिया याद रखना, मलेशिया की सिलिकॉन वैली कहते हैं किसको तो ये पेनांग को कहते हैं। और मलेशिया की राजधानी पूछ ले तो मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर। आगे चलिए, भारत की सिलिकॉन वैली तो ये मंगलुरु को कहते हैं, डिफेंस, कई बार बता दिया है। कर्नाटक की राजधानी है मैंगलोर, ठीक। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। मुंबई, ठीक, महाराष्ट्र की। और हैदराबाद किसकी राजधानी है तो आंध्र, आई थिंक आंध्र प्रदेश वगैरह की है, ठीक। आगे चलते हैं, विश्व की कैबा मंडी, इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, ठीक है। विश्व की कैबा मंडी कहते हैं किसको तो ये साओ पालो एक जगह पड़ती है, कहाँ पर ये पड़ती है, ब्राज़ील में, ठीक। ये यूपीपीसीएस के पूछे हुए क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक। कई बार ये बता दिया मैंने। विश्व की कैबा मंडी, ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन उत्पादन करता है तो ये करता है ब्राज़ील, ठीक है। अगर ये पूछ ले ब्राज़ील की जो चाय की चाय के बाग होते हैं तो उनको कहते हैं फजेंडा, ठीक है। ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कहते हैं फजेंडा, ठीक है। कई बार बता दिया जब भी ब्राज़ील का नाम आता है, ठीक है। याद रखना, कॉफ़ी के बागान को कहते हैं फजेंडा। और कॉफ़ी के बंदरगाह, ठीक है। कॉफ़ी का बंदरगाह है यहाँ पर संतोष, ठीक है, जहाँ से विश्व को कॉफ़ी भेजी जाती है तो उस बंदरगाह को कहते हैं संतोष, ठीक है। कैबा मंडी कहते हैं साओ पालो को, ठीक है। और ये विनिपेग झील पड़ती है कनाडा में, कई बार बता दिया है। आगे देखिए, विश्व की गेहूं की मंडी तो ये विनिपेग को कहते हैं, डिफेंस। डिफेंस, यहाँ क्या क्वेश्चन था तो विश्व की गेहूं की मंडी कहते हैं विनिपेग को, डिफेंस। साओ पालो बता दिया, ये कैबा, डिफेंस, कॉफ़ी से रिलेटेड है, ये पड़ता है कहाँ पर, ब्राज़ील में। आगे देखिए, मक्का मंडी, डिफेंस, तो मक्का मंडी कहते हैं सेंट लुइस को, डिफेंस। सेंट लुइस को कहते हैं मक्का मंडी। और ये सब कहाँ पड़ता है तो ये पड़ता है अमेरिका में, ठीक है। यहाँ संतोष है, ठीक है, इसको याद रखना। ये संतोष एक बंदरगाह है ब्राज़ील के अंदर जहाँ से अलग अलग देशों को भेजी जाती है कॉफ़ी, ठीक है। विश्व की आटे की मंडी तो ये डुल्स को कहते हैं, ठीक है। डुल्स को कहते हैं विश्व की आटे की मंडी, ठीक है। विनिपेग झील ये करना कनाडा में पड़ती है, साओ पालो ब्राज़ील में है, और ये सेंट लुइस ये पड़ता है अमेरिका में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्विकर सिटी, क्विकर सिटी कहते हैं फिलाडेल्फिया को, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्विकर सिटी कहते हैं फिलाडेल्फिया को। अगर ये पूछ ले विश्व का सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ पर खोदा गया था तो अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में पड़ती है जगह फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया, ठीक है। फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया 1858, ठीक है। 1858 में यहाँ पर तेल का कुआं खोदा गया था फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया, जो कि पड़ता है अमेरिका में। लेकिन अगर ये पूछ ले फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है तो रेल के इंजन, A1 क्वालिटी के रेल के इंजन बनते हैं यहाँ पर फिलाडेल्फिया में, ठीक है। पीट्सबर्ग तो ये रूस में पड़ता है, जापान की राजधानी टोक्यो, और शिकागो में विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी। आगे चलते हैं, ग्रेनाइट सिटी तो ये एबरडीन को कहते हैं, इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, ग्रेनाइट सिटी कहते हैं एबरडीन को, डिफेंस। लेकिन अगर ये पूछ ले यूरोप की तेल की राजधानी कौन सी है तो एबरडीन, डिफेंस। इटली की राजधानी है रोम, और अमेरिका, डिफेंस। न्यूयॉर्क के बारे में जितना बता दिया बहुत है, डिफेंस, कई बार बता चुका हूँ। सैन फ्रांसिस्को तो ये अमेरिका में ही पड़ता है, यहाँ पर हुई थी क्या, लाला हरदयाल ने को स्थापित किया था क्या, गदर पार्टी, डिफेंस। भारत का भारत का सिम्प, डिफेंस, भारत का सिम्प राजधानी कौन सी है तो ये है नल्लूर, डिफेंस, डिफेंस। आगे देखिए, भारत के सिम्फ की राजधानी कहा जाता है नल्लूर को। कोची एक बंदरगाह है, नागपट्टनम एक बंदरगाह है, और मंगलूर बेंगलोर का पुराना नाम है, डिफेंस। ब्राज़ील का मैनचेस्टर तो ये बता दिया, साओ पालो को कहा जाता है, रियो डे जनेरियो ब्राज़ील की राजधानी है, डिफेंस। सात पहाड़ियों का नगर तो ये बता दिया, इटली की राजधानी रोम को कहा जाता है, ये बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है, और पेरिस फ्रांस की राजधानी है, डिफेंस। आगे चलते हैं, यूरोप का वाराणसी, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ तो ये लीडेन सिटी को कहा जाता है यूरोप का वाराणसी, डिफेंस। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, और ये वेनिस इटली में पड़ता है, रोम
है इटली की राजधानी। डिफेंस आगे चलिए। एम्पायर सिटी तो ये न्यूयॉर्क को कहते हैं, कई बार बता दिया। डिफेंस इटली की राजधानी रोम है, जो कि टाइबर नदी के किनारे है, बस याद कर लो यहीं इसी वीडियो में। डिफेंस ये NCERT का निचोड़ चल रहा है 11वीं 12वीं का। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहते हैं। एबरडीन भी यूरोप की तेल की राजधानी कहते हैं, और न्यूयॉर्क की राजधानी है वाशिंगटन DC, और DC की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आगे चलते निम्नलिखित में से किस नगर को पैट्रियाटिक रानी कहा जाता है, तो यह है वेनिस। डिफेंस वेनिस एक नगर पड़ता है, जो कि ये पड़ता है कहाँ पर, इटली में। डिफेंस और इटली की राजधानी रोम है। सर्बिया की राजधानी बिलग्रेड है। ट्यूरिन डिफेंस ट्यूरिन को कहा जाता है इटली का डेट्रॉइट। डिफेंस आगे चलते हैं। स्वर्णिम द्वार किसको कहा जाता है, तो ये सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है, जो कि ऊपर पढ़ के आए। डिफेंस शिकागो ये अमेरिका में पड़ता है, सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है। डिफेंस ये अमेरिका की राजधानी है। और न्यूयॉर्क डिफेंस ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे चलते निम्नलिखित में से किस नगर को आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है, तो बताइए किसको कहा जाता है। डिफेंस ये हो जाएगा क्विटो को। डिफेंस ऑप्शन नंबर ए, ये देखिए क्विटो। डिफेंस बाकी इसको बताने लायक है नहीं, ये देख लीजिए। एबरडीन ये भी यूरोप की तेल की राजधानी है। वेनिस कांच का सामान बनता है, ये A1 क्वालिटी का यहाँ पर पूरी दुनिया का। डिफेंस और न्यूयॉर्क के बारे में तो शुरू से बताता आ रहा हूँ। डिफेंस किस नगर को शाश्वत नगर कहते हैं, तो ये कहते हैं रोम को। डिफेंस 7 पहाड़ियों का शहर या फिर शाश्वत नगर, तो ये कहते हैं रोम को। डिफेंस शिकागो में दुनिया की सबसे बड़ी मांस की मंडी है, और A1 क्वालिटी के कांच का सामान बनता है वेनिस में। डिफेंस ये इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि UPPCL के ये पालतू क्वेश्चन बने हुए हैं। डिफेंस अगर यकीन ना आए तो जो UPPCL के पेपर सोल्व करा के डाल रखे हैं 2019 से लेकर 2022 तक के। डिफेंस तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर कोई UPPCL का स्टूडेंट वगैरह हो तो उसे इन क्वेश्चनों को लगा के मज़ा आ रहा होगा। डिफेंस क्योंकि उन्हें पता है एकदम डीप में क्वेश्चन बनते हैं। निषिद्ध शहर किसको कहते हैं, तो लहासा को कहते हैं, कई बार बता दिया है। रोम डिफेंस और ये सब डिफाइन कर चुका हूँ मैं। इंग्लैंड का बगीचा ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफेंस इंग्लैंड का बगीचा कहते हैं कैंटन को। डिफेंस अगर इंग्लैंड ना हो ऑप्शन में, डिफेंस एक कैंटन बंदरगाह है जो कि पड़ता है चाइना में। डिफेंस अभी ऊपर बताया ना, कैंटन एक बंदरगाह है चाइना का। डिफेंस बट यहाँ पूछा है इंग्लैंड का बगीचा, तो इंग्लैंड में एक शहर पड़ता है कैंटन। डिफेंस लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, जो कि थेम्स नदी के किनारे बसी हुई है। और ऑक्सफोर्ड एक यूनिवर्सिटी है। डिफेंस कैंटन ये एक बंदरगाह भी है चाइना के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर इंग्लैंड का बगीचा कैंटन को कहा जाता है। और एबरडीन है तेल की राजधानी। डिफेंस आगे चलते हैं। गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, तो ये कहते हैं पिटोरिया, क्या कहते हैं, नटाल प्रांत को। डिफेंस नटाल प्रांत को कहते हैं गार्डन प्रोविंस ऑफ अफ्रीका। डिफेंस इस अफ्रीका के बारे में 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ मैं, और दिया भी है। डिफेंस दुनिया में सबसे ज़्यादा जनजाति वगैरह कहाँ पाई जाती है, तो अफ्रीका में। डिफेंस अफ्रीका में पाई जाती है। विश्व की जनजाति की वीडियो, डिफेंस विश्व की जनजाति की वीडियो और इंडिया की जनजाति की वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। विश्व की जनजाति की वीडियो और इंडियन की जनजाति जितनी है तो वो सब एक ही वीडियो में कंप्लीट कर रखी है। अगर आप वहाँ जाके देख सकते हो तो देख लो, एकदम बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है। डिफेंस तो याद रखना अफ्रीका। डिफेंस अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सोना वगैरह निकलता कहाँ से, जोहान्सबर्ग और किम्बरले खान जो कि हीरे के लिए प्रसिद्ध है, तो वो भी अफ्रीका की है। डिफेंस और ये प्रिटोरिया ये अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं, याद रखना। ये प्रिटोरिया राजधानी है जिसको कहते हैं राजनीतिक राजधानी या फिर संसदीय राजधानी, प्रिटोरिया। डिफेंस और एक है केप टाउन। डिफेंस प्रिटोरिया, केप टाउन और एक राजधानी और है। डिफेंस तो वो अभी याद नहीं आ रही है, बट इतना याद रखना 3 राजधानियाँ हैं। डिफेंस आगे चलते हैं। डिफेंस अगला क्वेश्चन देखिए 16वां नंबर क्या कहता है, स्प्रिल। डिफेंस स्प्रिल मीनारों वाला शहर किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं ऑक्सफोर्ड को। डिफेंस स्प्रिल मीनारों वाला शहर। तो आगे चलिए। डिफेंस वाशिंगटन DC ये अमेरिका की राजधानी है। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे। और शिकागो डिफेंस विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी, गगनचुंबी इमारतों का शहर न्यूयॉर्क को कहा जाता है। रोम की इटली की राजधानी रोम। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। और वेनिस A1 क्वालिटी का कांच का सामान बनता है। ये देखिए ऊपर पड़ चुके हैं। शानदार दूरियों का शहर, तो ये वाशिंगटन DC को कहा जाता है। डिफेंस और जिसकी राजधानी अमेरिका की राजधानी है ये। डिफेंस याद रखना इंग्लैंड की राजधानी लंदन थेम्स नदी के किनारे, और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। डिफेंस आगे चलिए। ग्रेट वाइट वे। डिफेंस ग्रेट वाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है या फिर कौन सा नगर, तो ये अमेरिका। डिफेंस याद हो गए होंगे अब तो। फॉरबिडन सिटी तो ये लासा को कहा जाता है, कई बार बता दिया है। यहाँ पर देखिए ये लीमा है पेरू की राजधानी, याद रखना लीमा। डिफेंस आगे चलते हैं। विंड सिटी तो ये शिकागो को कहते हैं। डिफेंस मॉन्ट्रियल ये कनाडा में पड़ता है। अमेरिका के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। आगे चलते हैं। सिटी ऑफ
रेड्स, सिटी ऑफ रेड्स के नाम से जाना जाता है मैक्सिको सिटी। फ्रेंड्स मैक्सिको सिटी को कहते हैं सिटी ऑफ रेड्स। और विश्व में सबसे बड़ी चांदी का उत्पादन करता है मैक्सिको। फ्रेंड्स और सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो ये है हडसन की खाड़ी आई थिंक, जो कि मैक्सिको वगैरह में ही पड़ती है। फ्रेंड्स ये सैंटियागो किसकी राजधानी है, तो ये चिली की राजधानी है। संगाई चीन में पड़ता है। हवाना क्यूबा की राजधानी है। एवन क्वालिटी का शिकार बनता है। पर्ल सिटी, तो ये तोतीकोरिन को कहा जाता है। फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहते हैं, तो तोतीकोरिन ये बंदरगाह है। फ्रेंड्स कांडला गुजरात में पड़ता है। कोची ये केरल वगैरह में पड़ता है। और हैदराबाद पड़ता है अपने इंडिया में, जिसकी राजधानी है तेलंगाना। तेलंगाना ही है क्या, एक सेकंड। तो चलिए फ्रेंड्स, कहाँ थे, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। थोड़ा पानी आनी पिया है फ्रेंड्स, आप भी पानी आनी रख के बैठिए, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट मज़ा आ जाएगा आपको फ्रेंड्स। तो चलिए, ये हो गया ना पर्ल सिटी, तोतीकोरिन को कहते हैं फ्रेंड्स। बाकी इसको याद रखना, तोतीकोरिन एक बंदरगाह है, कोची एक बंदरगाह है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कांडला। फ्रेंड्स ये पड़ता है गुजरात में। लेकिन कई बार ये पूछ लेता है कि भारत का ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिसको ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है, तो कांडला। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। विश्व का कॉफ़ी पोर्ट फ्रेंड्स, तो ये बता दिया ब्राज़ील में पड़ता है ये सेंटोस। फ्रेंड्स ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सेंटोस कॉफ़ी पोर्ट यानी कि बंदरगाह है ये। और ये साओ पालो ये भी ब्राज़ील में ही पड़ता है। रियो डे जनवरी ये ब्राज़ील की राजधानी है। और ब्यूनस आयर्स ये अर्जेंटीना की राजधानी है। और अर्जेंटीना के घास के मैदानों को कहते हैं पंपास। फ्रेंड्स अर्जेंटीना में भी मतलब मांस का व्यापार बहुत होता है फ्रेंड्स, बट याद रखना सबसे बड़ी मांस की मंडी है शिकागो में। फ्रेंड्स आगे चलिए। पूर्व का प्रवेश द्वार, तो सिंगापुर को कहते हैं फ्रेंड्स। कोलालमपुर ये मलेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और ये अदन लिखा हुआ था, ये अदन की एक खाड़ी पड़ती है फ्रेंड्स। आगे चलिए। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है, तो ये है रियो डियो जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील की राजधानी है। 2016 में यहाँ पर क्या हुआ था, ओलंपिक वगैरह हुआ था ना, तो यहाँ पर क्या जीता था, साक्षी मलिक ने आई थिंक ब्रॉन्ज मेडल जीता था फ्रेंड्स, बट मैं उसकी बात नहीं करूँगा। ये ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। सैंटियागो ये चिली की राजधानी है। और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है स्पेन का फ्रेंड्स। स्पेन की मुंबई, या फिर कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये बार्सिलोना। और ऐसा आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि बार्सिलोना को स्पेन की मुंबई कहा जाता है फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और स्पेन की राजधानी है मैड्रिड फ्रेंड्स। ये बार्सिलोना इसमें ही पड़ता है, स्पेन में फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अब मिलान तो कर ही सकते हो, इतना डीप में पढ़ा दिया फ्रेंड्स। जापान का डेट्रॉइट कई बार बता दिया, किसको कहा जाता है बताइए, नागोया को फ्रेंड्स। इटली का डेट्रॉइट, तो ये किसको कहा जाता है बताइए, तो ये कहा जाता है धुरिन को फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, हम सीधा यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से देखिए ये नंबर से कनाडा फ्रेंड्स। कनाडा का डेट्रॉइट किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं विजिटर को फ्रेंड्स। ये शुरू में ही देख चुके थे 2। जापान का डेट्रॉइट नागोया को यानी कि 3। और इटली फ्रेंड्स, इटली का डेट्रॉइट किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं धुरिन को यानी कि 1। और ये है रूस का डेट्रॉइट, तो ये गोरकी को कई बार बताया था यानी कि 4। 23 14 ढूंढना है हमें फ्रेंड्स। तो ये देखिए 2 3 1 4 फ्रेंड्स, समझ गए होगे। दोबारा मिलान करने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन बड़ा करके मिलवा देता हूँ। कनाडा का डेट्रॉइट फ्रेंड्स, तो ये डेट्रॉइट वर्ड से घबराना नहीं है, ये अमेरिका में पड़ता है, जहाँ पर विश्व की A1 क्वालिटी की मोटरसाइकिलें बनती हैं। और ये UPPCS का पालतू क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डेट्रॉइट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये A1 क्वालिटी की मोटरसाइकिल वगैरह के लिए फ्रेंड्स। तो जापान का डेट्रॉइट कहते हैं किसको, नागोया को। इटली का कहते हैं धुरिन को फ्रेंड्स। ये धुरिन है, यहाँ पर आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, ये आप देख लेना, ये धुरिन नहीं है, ये फिर गोर्गिन है फ्रेंड्स। यहाँ पर गोर्गिन था आई थिंक, मुझे याद है फ्रेंड्स, बट यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप देख लेना, ऊपर कई बार कराया है। इटली का डेट्रॉइट कहते हैं तो ये गोर्गिन को। और क्या कहते हैं, रूस का डेट्रॉइट गोर्की को फ्रेंड्स, समझ गए होगे। ये देखिए फिर आ गया है, इसको तो आप मिलान कर ही सकते हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स। A नंबर पे देखिए, रूस का मैनचेस्टर किसको कहते थे, तो बताइए, ये कहते थे इवानोवो को फ्रेंड्स। मिलाना नहीं है, आप सीधा जो मैं इसको भूल जाइए फ्रेंड्स, ये क्या लिखा है जो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। रूस का मैनचेस्टर इवानोवो को, जापान का मैनचेस्टर का कहते थे ओसाका को, ये देखिए ओसाका। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। और ब्राज़ील का मैनचेस्टर साओ पालो को फ्रेंड्स, समझ गए होगे। अब देखिए, रूस का मैनचेस्टर कहते हैं इवानोवो को फ्रेंड्स, और जापान का मैनचेस्टर कहते हैं ओसाका को।
और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, और ब्राज़ील का मैनचेस्टर साओ पालो को। फ्रेंड्स आंसर तो आप देखते ही उड़ा दोगे, ऐसी तैयारी करवा दूंगा। आगे चलिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाओ। ये ग्रुप CD का एग्जाम का किसी ज़माने में फालतू क्वेश्चन था, लेकिन ये बैंकिंग में भी कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स कि किसको कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। और कई बार ये पूछ ले इथोपिया शहर पड़ता कहाँ था, ये अफ्रीका में पड़ता है फ्रेंड्स। और भारत का इथोपिया शहर कहा जाता है मध्य प्रदेश को। यहाँ पर कुपोषण वगैरह बहुत फैला हुआ था और ये कहाँ लिखा हुआ है, कोई बता सकता है? जब मैंने आपको हिस्ट्री वगैरह करवाई थी तो इस क्वेश्चन की वहाँ पर बहुत ही डीपली चर्चा की थी। ये इथोपिया पड़ता है अफ्रीका में, याद रखना, अफ्रीका में। और भारत का इथोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को। यहाँ पर कुपोषण वगैरह बहुत है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? तो इसकी जानकारी मिलती है MBT MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। कौन? तो एक आया था अफ्रीका से ही। कौन? अफ्रीका से कौन आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में? इबन बतूता। इबन बतूता। तो उसने अपनी किताब लिखी थी, आई थिंक उसकी किताब का नाम था रहला। तो रहला में मध्य प्रदेश की कुपोषण व्यवस्था के बारे में बताया गया था। फ्रेंड्स याद रख लेना, कई बार मैं डीप में बता देता हूँ। तो ये कुपोषण की बात, मध्य प्रदेश की बात किसने बताई है? तो MBT के काल में आया था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था रहला। कहाँ से आया था? अफ्रीका से। अफ्रीका ऑप्शन में ना हो तो UPPC में मिलान करने के पूछा है तो मोरक्को आपको मिलेगा। मोरक्को। तो मोरक्को से आया था इबन बतूता, जिसने एक किताब लिखी थी रहला। तो रहला में बताया गया था कि जब वो मध्य प्रदेश वगैरह में गया तो यहाँ की कंडीशन बहुत ही दयनीय थी, और ऐसा लिखा है उसने अपनी किताब में। समझ गए होंगे। और कई बार जब ये मोरक्को वर्ड आया तो इसको देख लेते हैं। कई बार ये पूछा है कि स्पेन को और अफ्रीका को कौन सी संधि अलग करती है, या फिर स्पेन को और मोरक्को को कौन सी संधि अलग करती है? तो उसको कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। जल संधियों की वीडियो भी हाल फिलहाल में ही करवाई है, तो आप जाके देख सकते हैं। बिहार पटना इसकी राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। झारखंड रांची। उड़ीसा भुवनेश्वर। उड़ीसा में सूर्य कोणार्क का मंदिर वगैरह है। झारखंड वगैरह कोयले के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में हीरा पन्ना की खाने हैं। हीरे की खाने हैं, पन्ना जिसको कहते हैं। और बिहार में सबसे ज़्यादा जन गंतव्य, यानी कि 1106 प्रति व्यक्ति किलोमीटर रहते हैं बिहार में। बिहार का जन गंतव्य सबसे ज़्यादा है। ये देखिए A1 क्वालिटी का क्वेश्चन आया है। विश्व की गेहूँ की मंडी बता सकता है कोई? तो ये विनिपेग को कहते हैं। विश्व में मक्का की मंडी, तो ये डुलुथ को कहते हैं। विश्व की कैबा मंडी, तो ये साओ पालो को कहते हैं। और आटा मंडी, तो ये सेंट लुइस। दोबारा तो नहीं मिलवाना पड़ेगा। तो चलिए देखिए 3-1-4-2। 3-1-4-2। मैंने क्या मिला है? विश्व की गेहूँ की मंडी किसको कहते थे? तो विनिपेग को कहते थे। 3 विश्व की मक्का मंडी, तो ये सेंट लुइस को कहते हैं। और विश्व की कैबा मंडी, तो ये साओ पालो को। और विश्व की आटा मंडी, तो ये डुलुथ को। ये NCERT का निचोड़ चल रहा है, निचोड़। झारखंड का शिमला, तो ये कहते हैं रांची है क्या ऑप्शन में कहीं? तो ये रहा झारखंड का शिमला रांची। और बाकी आप देख ही सकते हो। झारखंड का शिमला रांची को कहते हैं। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर की पार सड़क कहते हैं हवाई द्वीप। और ये पड़ता है किसके अंडर? तो ये पड़ता है अब हवाई द्वीप को कहते हैं। और कई बार ये पूछ लेता है कि 1000 द्वारों की घाटी कहाँ है? तो ये हवाई द्वीप पर ही है। याद रखना, हवाई द्वीप। आगे चलते हैं। और कई बार ये पूछ ले कि सूबा की राजधानी क्या है? तो ये फिजी देश की राजधानी है सूबा। याद रखना। इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। कौन सा शहर नहरों का शहर कहते हैं? तो ये बता दिया वेनिस, ये इटली में पड़ता है। यहाँ पर A1 क्वालिटी का कांच का सामान बनता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। A1 क्वालिटी का यहाँ पर एम्स्टर्डम, जो ये कि क्या बोल रहा हूँ, एम्स्टर्डम। ये यूरोप में एक नदी पड़ती है, राइन नदी, जिसको कहते हैं यूरोप की जीवन रेखा। तो यूरोप की जीवन रेखा कहते हैं राइन नदी को। और राइन नदी के ऊपर ये बना हुआ है बंदरगाह एम्स्टर्डम। रोम, तो ये इटली की राजधानी है, कई बार बता दिया। यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह खत्म होते हैं। अब चलते हैं अपने जो मेन टॉपिक है इसके ऊपर। तो चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन लंबी से कोई बात नहीं। लेकिन जिसको डीप में पढ़ना है ना, वो देखेगा, चाहे 2 घंटे की हो, चाहे 10 मिनट की हो, चाहे 1 घंटे की हो। क्योंकि डाटा एकदम डीप में चल रहा है सीक्वेंस में। और यही किसी अगर दूसरे चैनल पर ढूंढने जाओगे ना ये वीडियो, तो कोई एक टॉपिक यहाँ मिलेगा, दूसरा टॉपिक वहाँ मिलेगा। आपको 5-6 वीडियो ढूंढनी पड़ेगी और 5-6 चैनल पर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको सब कुछ
इसी वीडियो में एकदम डीप में पढ़ा रहा हूँ, किसकी, एनसीईआरटी का निचोड़। तो चलिए, इधर करंटली कोड लिखा हुआ है, तो इसको आप ना भी याद रखेंगे ना तभी कोई बात नहीं। तो चलिए देखते हैं ठीक फ्रेंड्स, इस कोड वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, बाकी आप याद रख सकते हो तो ठीक है। इधर इनका सीरियल नंबर लिखा हुआ है, इधर करेंसी का नाम, इधर राजधानी और इधर इनकी, ठीक है, इधर कंट्री है और इधर करेंसी है। ठीक फ्रेंड्स, तो पहले हम एशिया महाद्वीप को देखेंगे। ठीक है, जितने एशिया महाद्वीप में देश वगैरह हैं सबको ही देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो चलिए दूसरा देखिए, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ भी रुपया चलता है। ठीक है, सब आप कहोगे इंडिया तो छोड़ ही दिया, इंडिया का तो सबको पता ही होगा ना, अपना देश इंडिया है, यहाँ दिल्ली राजधानी है, यहाँ पर रुपया चलता है। ठीक है, पाकिस्तान में भी रुपया चलता है और नेपाल में भी रुपया चलता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। ठीक है, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में भी रुपया चलता है और इसकी राजधानी हाल फिलहाल में ही चेंज हुई है, जिसको कहते हैं श्री जयवर्धन कोटे। ठीक है, श्री जयवर्धनपुरा कोटी। ठीक है, और ये कई जगह कोटे भी लिखा मिलेगा, तो आप देख लेना। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ पर है चलता है टका, यानी कि यहाँ की करेंसी का नाम है टका। खासकर बिहार साइड वगैरह में कह देते हैं ना, हमारे पास एक भी पैसा टका नहीं है। ठीक है, तो ये टका बांग्लादेश का है करेंसी और यहाँ की राजधानी है ढाका। 1906, इस ढाका को देख के 1906 की कुछ याद आ रहा है डेट। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये किसने की थी? तो सलीमुल्लाह खान ने की थी। और कहाँ पर की थी? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ये देखिए, भूटान की राजधानी बताई थी ना, थिम्पू। ठीक है, और यहाँ पर चलता है गुलयुत्र। ठीक है, अजीब ही नाम है बट जो भी है अच्छा है। ठीक है, भूटान की राजधानी है थिम्पू और यहाँ चलता है गुलत्रुम। ठीक है, गुलत्रुम। आगे चलिए, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की राजधानी नापीतो और यहाँ क्या चलता है? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ठीक है, और यहाँ चलता है अफगानी। ठीक है, और इस काबुल को कुंभा कहते थे पुराने ज़माने में, यानी कि जब हम वैदिक काल वगैरह ऋग्वेद पढ़ते हैं ना, तो वहाँ कई बार पूछा है कि काबुल को क्या कहते थे? कुंभा। आगे चले, चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ पर चलता है युआन। मंगोलिया की राजधानी है उड़नबटोर और यहाँ चलता है तुगरिक। जापान की राजधानी ऊपर कई बार बता दिया और यहाँ पर येन चलता है। ठीक है, और जापान की राजधानी का नाम है डाइट। ताइवान। ठीक है, तो ताइपे राजधानी, यहाँ पर चलता है डॉलर। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और यहाँ पर चलता है थाई बेत। ठीक है, आगे देखिए, वियतनाम। ठीक है, वियतनाम की राजधानी है हनोई और यहाँ पर चलता है डांग। वियतनाम रिपीट हो गया क्या? ठीक है, 15वां देखते हैं। कंबोडिया की राजधानी है नामपेन और यहाँ पर चलता है रियल। उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और यहाँ चलता है वॉन। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और यहाँ पर भी वॉन चलता है। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया और यहाँ पर डॉलर चलता है। ठीक है, थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि समझाने लायक कुछ है नहीं। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और यहाँ पर पीसो चलता है। ठीक है, और कई बार ये पूछ ले क्या कहते हैं, चलिए छोड़िए। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं ले जाना चाहता, आगे चलिए। ठीक है, हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर ये पूछ ले कि एशिया का चावल का भंडार या फिर चावल का क्या कहते हैं संस्थान कहाँ है? ठीक है, तो एशिया का चावल का संस्थान वगैरह या हेड क्वार्टर वगैरह पूछ ले तो ये फिलीपींस में ही पड़ता है। और इंडिया का पूछ ले भारत का चावल संस्थान कहाँ है या फिर मुख्यालय वगैरह कहाँ है या फिर हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये पड़ता है कटक में। ठीक है, आप कच्चे चावल खाओगे तो कटक कटक की आवाज़ आएगी, तो ऐसे समझ लेना ये कटक में पड़ता है। ठीक है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुरी है और यहाँ पर सिंगापुरी डॉलर चलता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, यहाँ पर रुपया चलता है। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है, कई बार बता दिए ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर चलता है रिंगिट। ठीक है, ईरान की राजधानी तेहरान है, यहाँ पर रियाल चलता है। इराक की राजधानी बगदाद है। ठीक है, और यहाँ पर इराकी दीनार चलता है। ठीक है, याद रखना। और कई बार ये यूपी पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन बना है, एक धर्म है। ठीक है, जैद अवेस्ता। ठीक है, जैद अवेस्ता कहाँ का धर्म है? तो ये ईरान का धर्म है। यूपी पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे चलिए, तुर्की। ठीक है, तुर्की की राजधानी अंकारा और यहाँ पर चलता है लीरा। यूएई सऊदी अरब अमीरात। ठीक है, इसकी राजधानी अबू धाबी और यहाँ पर चलती है दिरहम। आगे चलते हैं। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद और यहाँ पर सऊदी अरब रियाल चलता है। ठीक है, अरबी रियाल या फिर सऊदी रियाल। आगे चलते हैं, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और यहाँ कुवैत दिनार चलता है। सीरिया की राजधानी दशमिक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ सीरियन पाउंड चलता है। ठीक है, हम सीरियल में ही चल रहे हैं। ठीक है, 30वां नंबर देखिए, लेबनान की राजधानी बैरूत है और यहाँ पर पाउंड चलता है। कजाकिस्तान की राजधानी है अलमाटा और यहाँ पर टेंगे चलता है। ठीक है,
जॉर्डन की राजधानी अम्मान और यहाँ पर जॉर्डन दिनार चलता है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम और यहाँ पर न्यू गेकेल चलता है। ठीक है। कतर की राजधानी दोहा है, यहाँ पर रियाल चलता है। मिस्र की राजधानी काहिरा है, यहाँ पर पाउंड चलता है। अफ्रीका में की राजधानी प्रिटोरिया और यहाँ पर चलता है रैंड। आगे चलते हैं। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, यहाँ पर दिनार चलता है। मोरक्को की राजधानी रबात है और यहाँ पर दरहम चलता है। नाइजीरिया की राजधानी लागोस है, यहाँ पर नोरा चलता है। अंगोला की राजधानी लुआंडा और यहाँ पर क्वाजा चलता है। ठीक है। आगे चलिए। नामीबिया की राजधानी है बिडहॉक और यहाँ पर रैंड चलता है। सूडान की राजधानी है खार्तूम और ये यहाँ पर पाउंड चलता है। ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पर नीली नील और वाइट नील मिलते हैं। ठीक है। ईरान की राजधानी खार्तूम में। ठीक है। सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलते हैं। ठीक है। आगे चलिए। दक्षिणी सूडान को की राजधानी जूबा और यहाँ पर पाउंड चलता है। कांगो। ठीक है। कांगो की राजधानी है कांगो या फिर ये जायरे भी कई कई जगह लिखा मिलेगा। ठीक है। तो ये जायरे की राजधानी है किंगसासा और यहाँ पर जैरे चलता है। ठीक है। ये सब हम अभी ऊपर डिटेल में पढ़ के आए। सोमालिया की राजधानी है मोगादिश और यहाँ सिलिंग चलता है। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया, यहाँ पर रुपया चलता है। इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा और यहाँ पर चलता है विर। फ्रेंड्स युगांडा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी कंपाला, यहाँ पर सिलिंग चलता है। बोट्सवाना, ठीक है। बोट्सवाना यहाँ पर इसकी राजधानी है गोबोरोन। ठीक है। यहाँ पर पुला चलता है। केनिया की राजधानी नैरोबी है और यहाँ चलता है सिलिंग। ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केनिया की राजधानी नैरोबी। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और यहाँ पर रुपया चलता है। तंजानिया की राजधानी है दर एस सलाम। ठीक है। और यहाँ से लिंक चलता है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका, यहाँ पर कवाचा चलता है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीर्स है, यहाँ पर दिनार चलता है। ठीक है। अगर मेरी आवाज़ किसी को तो स्लो लग रही हो तो थोड़ा तेज़ करके देख ले। और बाकी बता रखा है 480 क्वालिटी A1 क्वालिटी का डाटा मिलेगा यहाँ पर। रवांडा है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी किंगाली, यहाँ पर फ्रैंक चलता है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, यहाँ पर डॉलर चलता है। सेनेगल इसकी राजधानी डकार है, यहाँ पर फ्रैंक चलता है। बुर्किना फासो तो इसकी राजधानी कवाद डेगो। ठीक है। यहाँ भी फ्रैंक चलता है। कांगो वेस्ट, ठीक है, यानी कि वेस्ट कांगो, तो इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है ब्राज़ील। ठीक है। ब्राज़ीले, ठीक है, याद रखना ब्राज़ीले। ठीक है। कांगो की राजधानी ब्राज़ीले और यहाँ फ्रैंक चलता है। माली की राजधानी बमाको और यहाँ फ्रैंक चलता है। मोजाम्बिक तो इसकी राजधानी मापूतो और यहाँ पर चलता है मेडिकल। अब थोड़ा यूरोप कंट्री की तरफ चलते हैं। ठीक है। यूरोप महाद्वीप की तरफ चलते हैं तो ग्रीस की राजधानी है एथेंस। ठीक है। और ये यहाँ पर यूरो चलता है। और अगर ये पूछ ले कि सबसे पहले जो क्या कहते हैं ओलंपिक खेल की शुरुआत वगैरह कहाँ से हुई थी, तो ग्रीस की राजधानी एथेंस में 1896 में स्टार्टिंग हुई थी ओलंपिक खेल वगैरह। ठीक है। और इसकी राजधानी एथेंस है। यूरो चलता है यहाँ पर। बेल्जियम, ठीक है, इसको क्या कहता है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और इसको यहाँ पर भी यूरो चलता है। ठीक है। और नाटो का मुख्यालय वगैरह, ठीक है, तो ये बेल्जियम में ही है। और इसको क्या कहा जाता है बेल्जियम को, कॉकपिट ऑफ यूरोप। ठीक है, याद रखना। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, यहाँ पर क्रोन चलता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो कि सीन नदी के किनारे है और यहाँ पर चलता है यूरो और फ्रांस को कहते हैं फैशन नगरी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है जो कि पीछे ही बताई, यहाँ पर भी यूरो चलता है। फ्रांस की राजधानी लिस्बन है और यहाँ पर चलता है यूरो। ठीक है। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे कब, ये झंडूबाम आया था 1498 में। कौन आया था, यानी कि क्या नाम है उसका, वास्को डी गामा। ठीक है। पहली बार 1498 में आया था, ये तो सबको पता है। अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि ये दूसरी बार कब आया था, तो दूसरी बार आया था 1502 में। ठीक है, याद रखना। कालीकट पे आया था और इसका स्वागत किया था जमहूरी नाम का वहाँ का जो राजा था। ठीक है। अब आप कहोगे आप पढ़ा रहे हो कंट्री वगैरह, आप ले जा रहे हो हिस्ट्री की तरफ, तो मुझे जो भी याद आता जाता है मैं आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, तो याद रखेंगे। और क्या कहता हूँ, हाँ, कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये पुर्तगाली हमारे देश में क्या लेकर आए थे, तो ये लेकर आए थे पी से बनेगा आलू। ये ए कर लो। ठीक है। ए से बनेगा आलू, पी से बनेगा प्रिंटिंग प्रेस और के से बनेगा काजू और एक और चीज़ लेकर आए थे ये टी से बनेगा तम्बाकू। ठीक है। ये 4 चीज़ लेकर आए थे। थोड़ा कलर चेंज करते हैं अब। तो देखिए, टी से बनेगा तम्बाकू, पी से बनेगा ये प्रिंटिंग प्रेस और ए से बनेगा आलू और के से बनेगा काजू। ये 4 चीज़ ये झंडू आम पुर्तगाली लेकर आए थे हमारे देश में। लेकिन क्वेश्चन कई बार ये डीप में बन जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था, मुगल शासक कौन सा था जिसने अपने राज्य में तम्बाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो वो था जहांगीर। आगे चलते हैं। ठीक है। इटली की राजधानी रोम है, ऊपर पूरा लेक्चर दिया है इसके ऊपर। यहाँ पर यूरो चलता है। ठीक है। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, यहाँ पर चलता है सेवा। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है लंदन जो कि थेम्स नदी के किनारे है और यहाँ पर चलता है पाउंड स्टर्लिंग। रूस की राजधानी मॉस्को है, यहाँ पर चलता है रूबल। पोलैंड की राजधानी है वार्सा, यहाँ पर चलता है जिलोटी। ठीक है। जिलोटी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और यहाँ पर चलता है फ्लोरेंट। ठीक है, फ्लोरेंट, इसको याद रखना। ठीक है।
सर्बिया की राजधानी क्या कहते हैं बेलग्रेड, बुडापेस्ट और ये हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। ठीक है, तो ये जितनी बाबा की राजधानियाँ हैं और ये क्या कहते हैं डेन्यूब नदी के किनारे हैं। ठीक है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी बी है और यहाँ पर भी बा आ रहा है, यहाँ भी बा आ रहा है वियना में। ठीक है, और क्या कहते हैं रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, तो इसमें भी बा है। ठीक है, और क्या बोल रहा हूँ सर्बिया की राजधानी बुलग्रेड। ठीक है, तो यहाँ भी बा है और ये 4 बा यानी कि ये 4 राजधानियाँ ये कौन सी नदी के किनारे बसी हुई हैं, कई बार पूछ लेता है, तो ये बोलगा नदी। ठीक है, ये बोलगा नदी है, ये बा। ठीक है, ये 5 बा इकट्ठे हैं। ठीक है, याद रख लेना बोलगा नदी है और 4 राजधानियाँ इस नदी के किनारे पर बसी हुई हैं, कई बार पूछ लेता है। नॉर्वे। ठीक है, तो इसकी राजधानी है ओस्लो और यहाँ पर क्रोन चलता है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, यहाँ चलता है यूरो। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, यहाँ भी यूरो चलता है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है, यहाँ पर करोना चलता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और यहाँ पर चलता है क्रोना। चलता मतलब है यहाँ की करेंसी का नाम है क्रोना, या फिर यहाँ पर रुपया, अपने देश में तो रुपया चलता है, यहाँ पर चलता है क्रोना। ठीक है, समझ रहे होगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड आई होप यू डोंट माइंड। और कई बार ये पूछ लेता कि जो नोबेल प्राइज़ वगैरह कहाँ दिए जाते हैं, तो ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जो कि इस साल के बट गए हैं। ठीक है, इस साल की वीडियो आज मॉर्निंग में अपलोड कर दी है, लगभग 5-6 मिनट की वीडियो है, जो A1 क्वालिटी की वीडियो है। ठीक है, जिसको नोबेल प्राइज़ वगैरह मिला है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, यहाँ पर बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ चलता है अर्मेनिया। जॉर्जिया की राजधानी तिलविसी है। ठीक है, यहाँ रूबल चलता है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया, यहाँ पर यूरो चलता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ये बता दिया अभी। ऑस्ट्रिया की राजधानी ये भी है ना, यहाँ पर बाहर आ रहा है, तो ये बोलगा नदी के किनारे है और ये यहाँ पर चलता है, क्या चलता है ये सिचलिंग्स। ठीक है ना, सिचलिंग्स अजीब ही नाम है। आगे चल रहे हैं। स्लोवाक गणराज्य, तो यहाँ पर इसकी राजधानी है ब्राटिस्लावा, यहाँ यूरो चलता है। रोमानिया की राजधानी ये देखिए बुखारेस्ट आ गया ना, तो ये भी बोलगा नदी के किनारे है। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। ठीक है, और यहाँ चलता है यूरो। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व वगैरह सब आयरलैंड से अडॉप्ट किए गए हैं। जब हम पॉलिटी वगैरह करेंगे तो वहाँ देखेंगे। अब चलते हैं थोड़ा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तरफ। अमेरिका। ठीक है, तो राजधानी कई बार बताइए ऊपर, यहाँ पर डॉलर चलता है। ठीक है, कनाडा की राजधानी ओटावा है, यहाँ भी डॉलर चलता है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, यहाँ पर चलता है पीसो। क्यूबा की राजधानी हवाना है, ऊपर कई बार बता दी, जहाँ पर A1 क्वालिटी का शिकार बनता है और यहाँ चलता है पीसो। ठीक है, ग्रीनलैंड की राजधानी है रूक और यहाँ चलता है क्रोन। पनामा की राजधानी पनामा सिटी और यहाँ चलता है बोलावा। ठीक है, बोलावा। आगे चलते हैं। बारबोडास, यहाँ की ब्रिज टाउन राजधानी, यहाँ डॉलर चलता है। अल सल्वाडोर, तो यहाँ सान सल्वाडोर इसकी राजधानी, यहाँ जो कोलोन चलता है हैती। हैती की राजधानी है पोर्ट पाटाओ प्रिंस और यहाँ चलता है ग्रेड्स। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ थे ना, हैती की राजधानी है पटाओ प्रिंस और यहाँ चलता है गॉड्स। जमैका की राजधानी किंगस्टन है, यहाँ डॉलर चलता है। त्रिनिदाद एंड टाइटन टबैगो या फिर त्रिनिदाद एंड टबैगो, तो यहाँ की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन और यहाँ चलता है डॉलर। अब थोड़ा दक्षिण अमेरिका की तरफ भी चल लेते हैं। ठीक है, बचेगा कुछ नहीं। अगर कंटेंट वगैरह आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है, तो एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यही कहता हूँ, मैं एकदम डीप लेवल में वीडियो लेकर आता हूँ, तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कीजिए ताकि चैनल ग्रो करे। ठीक है, और आपके लिए मैं ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहूँ, तो आप थोड़ा सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ, बाकी आप बिल्कुल वीडियो देख लेते हैं बिल्कुल इनएक्टिव की तरह, ना तो कुछ लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा मेरा भी मनोबल टूट जाता है, फिर मेरा मन करता है छोड़ो यार, जब बच्चों को वीडियो पसंद ही नहीं आ रही, कोई मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो मेरा मन करता है छोड़ो रहने दो, क्या पढ़ा के करूँगा। ठीक है, मैं कुछ अपना ही काम कर लेता हूँ। फिर मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं। ठीक है, बच्चे मन के सच्चे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो थोड़ा सपोर्ट कर रहे हो फ्रेंड्स, क्योंकि सपोर्ट के बिना, मैं आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। हद मार के थोड़े दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा मनोबल भी टूट जाएगा और मैं बिल्कुल चैनल बिल्कुल बंद कर दूँगा। ठीक है, वीडियो वगैरह लानी बंद कर दूँगा। अगर वीडियो बंद होगी तो चैनल अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए तो थोड़ा ग्रोथ चाहिए होगा और ग्रोथ आप लोगों के द्वारा ही होगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अदरवाइज़ मेरा भी मनोबल टूट जाएगा एक दिन। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए, अर्जेंटीना, ये कई बार बता दिया, ये ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है। ठीक है, और यहाँ पर चलता है पीसो। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ठीक है, और कई जगह ये रियो डियो जनेरियो भी लिखा मिलेगा
और यहाँ चलता है कुजादो, ठीक है। चिली की राजधानी सैंटियागो है, जो कि ऊपर कई बार बता दी थी। और यहाँ चलता है पीसो, ठीक है। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, ठीक है। यहाँ पीसो चलता है। फ्रेंच गुयाना की राजधानी है कयंत्रे, और यहाँ चलता है यूरोप। पराग्वे की राजधानी है असयान्स, ठीक है। पराग्वे की राजधानी है असयान्स, और यहाँ चलता है गुआरानी, ठीक है। पेरू की राजधानी लीमा है, कई बार बता दी है। यहाँ पर चलता है न बोइलो, ठीक है। क्या है ये? यहाँ चलता है नया बोल सोल, ठीक है। नेओ बोल सोल। उरुग्वे की राजधानी है मोटो वीडियो, ठीक है। यहाँ पीसो चलता है। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, और यहाँ चलता है बोलीविया, ठीक है। वेनेजुएला में क्या कहते हैं, लानोस घास के मैदान है, और वेनेजुएला में सबसे बड़ा तेल का भंडार है। अब थोड़ा चलते हैं ओशिनिया महाद्वीप की तरफ, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो ओशिनिया महाद्वीप है, या फिर ओशिनिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, फिजी और न्यूजीलैंड, ठीक है। अभी बताई थी ना, फिजी की राजधानी स्यूबा है, यहाँ पर डॉलर चलता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और यहाँ पर भी डॉलर चलता है। और न्यूजीलैंड की राजधानी है कीव, और यहाँ पर भी डॉलर चलता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कई बार डिटेल में बता दिया है, ठीक है। फिजी की राजधानी स्यूबा है, डॉलर चलता है। न्यूजीलैंड की जो जनजाति है इसको कहते हैं माओरी, ठीक है। और यहाँ के घास के मैदानों को कहते हैं कैंटबरी, ठीक है। और यहाँ पर जो ठंडी हवा चलती है उसको कहते हैं नॉर्वेस्टर। इन सब की डिटेल की वीडियो आपको मिल जाएगी वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। लगभग हमने इसमें बहुत कुछ देखा है, बिल्कुल डीप में, ठीक है। तो आई होप, मैं इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। एक लाइक करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अगर कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप थोड़ा फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप सपोर्ट करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। बाकी मैं अब वीडियो लाता जाऊँ और आप थोड़ा सपोर्ट भी ना करो तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है। चैनल को ग्रो करवाओ। और आप देख रहे हो कि मेरे पढ़ाने में 1% भी कमी नहीं है, मैं अपना पूरा 100% देता हूँ। और जबकि मैंने ये भी कह रखा है, अगर आप लोगों को करंट अफेयर पढ़नी है ना, तो अगर मैंने अपनी हिस्ट्री या फिर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही है डिटेल में एकदम 100% NCERT का निचोड़, अगर मैंने इसको 100% दिया है ना, तो अगर आप कहोगे ना करंट अफेयर पढ़ा दो, तो मैं अपना 100% से भी ज़्यादा 110% दूंगा करंट अफेयर को, अगर आप हाँ करते हो तो, ठीक है। अदरवाइज़ मैं वीडियो बनाता जाऊँ, आप कुछ सपोर्ट ही ना करो तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, और इससे बढ़िया तो मैं कुछ और ही कर लूँ, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड आई होप यू डोंट माइंड। सो आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे, इतनी उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ, ठीक फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।